एक घातक शिकारी उसके सामने प्रकट होता है। अब यह स्थिति गंभीर हो गई है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कुछ समय पहले एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। दो युवा पुएटासॉरस भाग्यशाली रहे और शुरुआती आपदा से बच गए। अपनी गुफा से बाहर निकलकर उन्होंने अपने माता पिता के शव देखे। इन विशाल जीवों में भावनाएं होती हैं, लेकिन अभी उन्हें इस भयानक जगह से बाहर निकलने की जरूरत है। आखिरकार एक जानवर की प्रवृत्ति जीवित रहना है। भले ही वे गर्मी की लहर और जंगल की आग से बच गए, अब भूख उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर पौधे राख हो गए हैं, यहाँ तक कि कुछ बचे हुए पौधे भी दो विशाल जानवरों का पेट नहीं भर सकते। बेशक ये दो पुएटासॉरस ही एकमात्र जीवित बचे जीव नहीं थे। उनका प्राकृतिक दुश्मन मापुसॉरस भी आपदा से बच गया था। न जाने कब तक चलने के बाद दोनों विशाल जीव समुद्र तट पर पहुंचे। वे इस समय बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। आमतौर पर वे हर दिन सैकड़ों पाउंड पौधे खाते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर चल रहे हैं। वे बेतहाशा भोजन की तलाश करते हैं और यह हम हमारे शुरुआती दृश्य पर वापस लाता है। उनका सामना उस आखिरी चीज से होता है जिसका वे सामना करना चाहते थे। मापुसॉरस उस समय दक्षिण अमेरिका के शीर्ष शिकारियों में से एक था। प्राकृतिक दुश्मन होने के नाते पुएटासॉरस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ऊंचा उठने के लिए करता है। वह जानता है कि लड़ाई में मापुसॉरस कितना भयंकर हो सकता है। दुर्भाग्य से इस बार उसका अनुमान सलत गला। यह एक अकेला कमजोर मापुसॉरस है। भारी आपदा ने उसके झुंड का सफाया कर दिया था, इसलिए अभी उसमें इतने बड़े शिकार का शिकार करने की ताकत नहीं है। युवा पुएटासॉरस बाल बाल बच गया, लेकिन अगर उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे फिर भी भूख से मर जाएंगे। उस समय दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अभी भी जुड़े हुए थे, तो क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के लगभग 1 महीने बाद दोनों पुएटासॉरस अब मुश्किल से ही टिक पा रहे थे। उन्होंने रास्ते में लगभग हर जीवित पौधे को खा लिया था, लेकिन फिर आखिरकार एक चमत्कार हुआ। एक पहाड़ी रिज पर चढ़ने के बाद उन्होंने अपने सामने एक अंतहीन हरा सागर फैला हुआ देखा। जी हाँ, यह अंटार्कटिका था। आधुनिक अंटार्कटिका के विपरीत उस समय का अंटार्कटिका इस मौसम के दौरान जीवन से भरपूर था।